तो है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल ही तो है की 41 से लेकर 46 जो किस्तें आई है उसके बारे में। दोस्तों काफ़ी मजे का ड्रामा है। पहले हरुण के कैरेक्टर की बात करेंगे। हरुण का कैरेक्टर मुझे, जो कि मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा कुछ अच्छा लगा नहीं। और अबीरा आज जो भी कर रही है उसकी एक वजह हरुण भी है कि हरुण ने उसे कभी पूरी अटेंशन दी ही नहीं, जो कि हम सभी जानते हैं। तो अबीरा आज जो कर रही है उसमें थोड़ा बहुत हरुण का भी फॉल्ट है। और उसकी माँ भी ये जानती है कि ये दोनों ही ऐसे हैं। और इसलिए जब अबीरा की बात हो रही थी, अबीरा की अम्मा ने आके जब बात की, तो उसकी माँ ने भी बात की कि हरुण भी उसके साथ जो है ठीक रवैया नहीं रखता और अबीरा का रवैया तो कोई और ही आसमानों के लेवल पे है, जिसकी वजह से रिश्ता नहीं चल पा रहा। तो हाँ, हरुण को भी थोड़ा झुकने की ज़रूरत थी, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली वो झुकेगा फिर भी अबीरा नहीं मानने वाली, क्योंकि अब वो मोहित को पाने की होड़ में लग चुकी है। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि मुझे लगता है हरुण का कैरेक्टर जो है ना, वो थोड़ा बहुत तो क्रिएट था, जिसकी वजह से अबीरा को आज ये सारी चीज़ें करनी पड़ी। बाकी अगर हरुण उससे प्यार देता, मोहब्बत देता, तो शायद अबीरा ये सब ना करती। अबीरा ने कोशिश भी की थी कि हरुण के साथ उसका रिश्ता चल जाए, लेकिन जाहिर सी बात है हरुण तो हरुण है, उसने एफर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से आज अबीरा ये सब कर रही है। हाँ, हरुण की जो एक्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जो एक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करते हैं, खासकर तब जब मतलब कि लड़ाई के सीन्स आते हैं और जब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें जो है तुम्हारी जान छुड़वा देता हूँ, और तलाक देने वाले थे और थप्पड़ पड़ गया माँ के हाथ से और माँ खुद बेहोश हो गई। अच्छा, वो जो सीन था कि जब माँ बेहोश है और अबीरा फ़ोन कर रही है, तब मतलब कि वो जो चिल्लाता है ना कि फ़ोन तो करो, तो जो अबीरा मतलब कि डर गई। काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अच्छे एक्सप्रेशंस थे दोनों के, मज़ा आ गया वो सीन देखने में। यही बात थी, हरुण अभी भी मतलब कि जो है झुकने को तैयार नहीं है। इतना सब कुछ हो रहा है, उसकी बीवी मतलब कि किसी और के साथ शादी के सपने देख रही है, फिर भी वो मतलब कि झुकने को तैयार नहीं है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लगता है कि ये हरुण क्या कर रहा है। अब बात कर लेते हैं हमारी शानजे और उसकी अम्मी के बारे में। दोनों की बात एक साथ ही करेंगे दोस्तों। दोनों ने मतलब कि अच्छे अच्छे प्लान्स बनाए थे सरमत को हासिल करने के लिए। अपनी बुआ तक को गिरा दिया शानजे ने, लेकिन वही बात है कि सरमत कहाँ शादी के लिए मानने वाला था। अब तो बुआ भी खिलाफ हो गई और अब तो बाप भी खिलाफ हो गया। बाप क्यों खिलाफ हो गया? क्योंकि माँ ने बात की बेटी से वही ज़ोर ज़ोर से, और वही बात है कि इतनी ज़ोर से बात करोगे तो पड़ोसी भी सुन लेगा। ये तो बाप था, तो बाप ने सुन लिया और बाप ने कहा कि ये तुमने क्या किया। तो माँ ने कहा कि वो भी आपकी बेटी है, लेकिन बाप ने कहा कि अब मैं नहीं छोड़ूंगा, अब मैं ये रिश्ता तोड़ के रहूँगा। तो फिर सांझे बोल रही थी कि मैं जान दे दूँगी अपनी, आप जो है मुझ पर अपनी वो नहीं चला सकते और मैं अडल्ट हूँ, ये वो सब। लेकिन इन सब में वो एक चीज़ भूल रही है कि जिससे वो शादी करना चाहती है ना, वो खुद जो है सभी क्या बोलते हैं उसको, सबरीना के गुण गा रहा है। तो ये सांझे मतलब कि दूल्हा खुद घोड़ी चढ़ने के लिए तैयार नहीं है और ये दुल्हन बनने को बैठी है बाप बाप से लड़ने के लिए। तो अच्छी वो भी स्टोरी है। वैसे शानजे और मतलब कि उसकी माँ को अब थोड़ी बहुत इंसिक्योरिटी पहले से ही थी, लेकिन अब बढ़ गई। और जिस तरह से मतलब कि चीज़ें हो रही है, जिस तरह से अब्बा जान ने भी सबरीना को जिस तरह से मतलब कि बुलाया है, और जब माँ ने कहा कि यहाँ पर बुला ले, मैं अच्छे अच्छे खाने बनाऊंगी, तो उसने कहा मुझे अकेले में बात करनी। तो माँ को थोड़ी टेंशन हो गई कि कहीं ये मतलब कि मामा भांजा फिर से हमें जो डबल क्रॉस करने की कोशिश तो नहीं करे, जो कि कर रहे हैं। बेशक मामा ने इसीलिए बुलाया है क्योंकि भांजे से अपनी बेटी की शादी करवा दे, और बात बेटी को कहे कि कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी शादी सरमत से करवा दूंगा, उससे तलाक ले लो, खुला ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है। जो कि मुझे अच्छा लग रहा है कि जिस तरह से बाप अपनी बेटी के लिए कंसर्न है। तो इसी के साथ बाप की भी बात कर लेते हैं कि बाप के जितने भी रोल आए मुझे पसंद आए। पहले मतलब कि थोड़ा बहुत मैं बाप से खफा था कि बेटी को इस तरह से मतलब कि छोड़ दिया दूसरों के हवाले, और बेटी की भी मन में वो गुबार था और कभी बेटी की खैर खबर ज़्यादा लेने की कोशिश नहीं की, जिसकी मतलब कि बाप को बाद में पछतावा भी। और अब जो चीज़ें बाप कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें। पहले तो मतलब कि जिस तरह से उसने सबीना के घर पर सरमत की वजह से गया, सरमत ने उससे कहा, लेकिन बाप को भी मतलब कि इल्म थोड़ा होने वाला था, वो गया। और जिस तरह से मतलब कि सबीना के साथ उसका रवैया था पहले, और इसकी वजह से वो टालता भी था पहले उसके घर जाने से, लेकिन अब उसने मतलब कि अपनी गलती को सुधारा, वो गया घर और उसने मतलब कि जिस तरह से मोहित की क्लास ली है, काफ़ी मज़ा आया वो देखने में। जिस तरह से मतलब कि उसने देखा मोहित और अबीरा को उतरते हुए, तो उसका भी दिल मतलब कि बर्दाश्त हुआ हमें दिखा। और जिस तरह से मतलब कि उसकी मतलब कि बुआ ने उससे बात की और कहा कि तुमने सबरीना से कुछ पूछा क्यों नहीं, तो उसने कहा कि सबरीना मुझे कुछ नहीं बताएगी। जाहिर सी बात है, वो कितनी प्यारी लड़की है, वो थोड़ी ना ये सब बताएगी, अपने बाप को टेंशन देगी। तो बाप का रोल मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा है, मज़ा आता है इसको देखने में, काफ़ी मज़ेदार रोल होता है। जिस तरह से मतलब कि शरमत के साथ दोनों मामा भांजे बनाने की कोशिश कर रहे हैं सबरीना से जोड़ी, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है वो देखने में।
अब इसी के साथ सरमत की भी बात कर लेते हैं। सरमत का मैं कैरेक्टर कहूँगा कि काफ़ी मज़ा आ रहा है, अभी भी इसको पॉजिटिव वे में ही लेके चल रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि अबीरा के फ़ोन के बाद मुझे लगा था ये थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन नहीं, उसने तो मतलब कि अबीरा की सारी बातें जाके अपने मामू जान को बता दी और अपनी मम्मी को बता दी, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और उसने जब कहा ना कि मैं शादी करने के लिए अभी भी तैयार हूँ, अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो। हाँ, ये शादी तोड़ना और ये सब बातें गलत हो सकती है, लेकिन वो गलत नहीं है दोस्तों। सरमत का कैरेक्टर अच्छा ही है, जो कि मुझे देखकर काफ़ी अच्छा लगता है कि वो सबरीना को खुश देखना चाहता है, उसके लिए कुछ करना चाहता है, अपनी गलती को सुधारना चाहता है। तरीका ज़रूर गलत है, नो डाउट, लेकिन वो गलत नहीं है, जो कि देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मुझे एक पल के लिए खौफ आया था कि इसको कहीं नेगेटिव ना कर दे। और जिस तरह से मतलब कि सरमत के कैरेक्टर को डेवलप किया है, काफ़ी मज़ा आता है इसको देखने में, कि धीरे धीरे उसको चीज़ें समझ आ गई कि किस तरह से उसने जो है मतलब कि सबरीना को छोड़ के गलती कर दी। और उससे भी बड़ी गलती कब की कि जब उसने उसकी बहन शानज़ेब के लिए शादी के लिए हाँ कर दी। तो ये सारी चीज़ें वो समझ रहा है, और अब वो किसी भी तरह से उन माँ बेटियों से पीछा छुड़वाना चाहता है। दोनों माँ बेटियों से पीछा छुड़वाना चाहते हैं। इवन मामा भी उनकी मदद करना चाहता है कि तुम मेरी उस बेटी से शादी करो, इसको रहने दो, ये तो है ही ऐसी, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है मुझे देखने में कि मामा भांजे की जोड़ी अब एक हो गई है फिर से। सबरीना के मामले में दोनों एक ही हो जाते हैं, जो कि देखने में काफ़ी मज़ा आता है। अब इसके साथ थोड़ी बात कर लेते हैं हमारी माँ के बारे में भी, सबरीना और अबीरा की माँ। मज़ा आता है इनका रोल देखने में, जिस तरह से इनको टीज किया जाता है, जिस तरह से मतलब कि मैं पहले एपिसोड से नोटिस कर रहा हूँ दोस्तों, सबरीना की माँ को गुस्सा आता है और वो मतलब कि सामने वाले को अचंभित करने जाती है, शौक में डालने जाती है और बात करना शुरू ही करती है कि सामने वाला अपनी बातें शुरू कर देता है और माँ खुद मतलब कि है में हो जाती है। हाँ दोस्तों, हर बार ऐसा होता है, अबीरा के साथ कई बार ऐसा हो चुका है। और जब मतलब कि बाप को भी वो टरखाने गई थी, तो बाप की मतलब कि वो क्या बोलते हैं उसको, बीवी ने उसको टरखा दिया। उसके अलावा जब वो मतलब कि मोहित को टरखाने गए, तो मोहित की माँ ने उसको टरखा दिया। उसके बाद जब आज मतलब कि सबरीना बात कर रही थी अपने शौहर के साथ और अबीरा का फ़ोन आया और उसकी माँ ने कहा कि तुम्हारी तरबियत मैंने ऐसे तो नहीं की थी, तो सबरीना ने फिर उसको टरखा दिया। तो वो देखकर काफ़ी मज़ा आया। फिर वो मतलब कि अपनी बेटी अबीरा को टरखाने के लिए गई कि तुम क्यों बार बार उससे फ़ोन करती हो, तो अबीरा ने उल्टा उसको टरखा दिया। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है इस कैरेक्टर के साथ। मतलब कि मैं कहूँगा कि एक्टर्स और राइटर्स खेल रहे हैं जिस तरह से चीज़ें हो रही है, कि मज़ा आता है कि माँ जो है मतलब कि किसी और को सुनाने जाती है और खुद सुन के वापस आ जाती है और फिर वही ठंडी पड़ जाती है और टेंशन ले लेती है, जो कि मज़ा आता है। ये कैरेक्टर मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ, इनके सीन्स सारे में इंजॉय करता हूँ, काफ़ी मज़ेदार सीन्स हैं। अब बात कर लेते हैं मोहित की माँ के बारे में। दोस्तों, मोहित की माँ मतलब कि उसने समझाया सबरीना को, तुम ऐसा करोगी तो मतलब कि मोहित तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। जिस तरह से मतलब कि उसको प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो बताती नहीं है, ये सोच के कि मोहित क्या सोचेंगे, सब क्या सोचेंगे उसके बारे में। लेकिन माँ ने समझाया कि इस तरह से चीज़ें नहीं चलेगी, दाल नहीं गलेगी और तुम्हें जो है मतलब कि झांसी की रानी बनना होगा। और सबरीना को जिस तरह से उन्होंने समझाया, जिस तरह से लेके चले, जब सबरीना मतलब कि जब भी उसका मोराल डाउन हुआ, उसको लगा कि मैंने कुछ गलत कर दिया, मुझे इस तरह से रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए था, तब माँ उसको समझाती है कि नहीं, यही ठीक है, वो तुम्हारा शौहर है, तुम्हारा हक है उस पर, तुम जो करोगे वो सही है। जो कि देखने में काफ़ी मज़ा आता है। अच्छा लगता है कि जब सबरीना की सास उसे इस तरह से समझाती है कि अपने बेटे को किस तरह से काबू और मुट्ठी में रखा जाए, जो कि अच्छा लगता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे मेन कास्ट के बारे में, अबीरा की मैं क्या ही बात करूँ दोस्तों। बेचारी मतलब कि कितनी तरपाई हुई लड़की है। शौहर मतलब कि इज्जत दे नहीं रहा और मतलब कि बार बार उसको जलील कर रहा है। वो बेचारी घर बसाने की इतनी कोशिशें कर रही है, लेकिन बाद में फिर वही बात है कि शौहर उसको मतलब कि लिफ्ट नहीं करवाता। बेचारी के पैर में कांच भी लग गया, तलाक देने वाला था, उसके अलावा जो है कांच भी लग गया। शौहर ने देखा नहीं पलट के और फिर मतलब कि वो बेचारी अकेली अपनी माँ के घर आ गई। माँ के घर भी मतलब कि सबरीना बार बार उसको टॉर्चर किए जा रही है। मोहित बेचारा उसको मतलब कि अच्छा लगता है, तो उसे भी मतलब कि मोहित की कंपनी अच्छी लगती है, सिर्फ अच्छी लगती है इसलिए तो वो बेचारी बार बार मोहित के साथ बाहर जाती है, काम करती है मतलब कि अपने घरों का। और जिस तरह से मतलब कि मोहित को ना चाहते हुए भी उसे बतानी पड़ी अपने घर के कॉन्सिक्वेंसेस, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि दिल बर्दाश्त हो गया मैं जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी कि बेचारी अबीरा क्या मतलब, बेचारी देखो तो सही, पैर में कांच, इतनी चोट लगी है, फिर भी कोई उसका अपना नहीं है। उसकी माँ उसको बार बार सुना रही है, बार बार लोग उसको आके सुना जाते हैं। जिस तरह से सबरीना ने कॉल पर उसको टरखा दिया और वो बेचारी तो कुछ बोलती भी नहीं है दोस्तों, हम सभी जानते हैं उसकी तो मतलब मुंह में जुबान नहीं है और सबरीना इस तरह से क्यों टरखा रही है उसको। और ये सारी चीज़ें जो हो रही है, जिस तरह से मोहित को मतलब कि उससे दूर किया जा रहा है, मुझे देख के बड़ा दुख हो रहा है बेचारी अबीरा के लिए। मैं क्या कहूँ दोस्तों, मेरे पास शब्द नहीं है। जिस तरह से मतलब कि शौहर डांट रहा है, सब डांट रहे हैं और अबीरा बेचारी अकेली पड़ गई है। मुझे बड़ा ही दुख होता है इस कैरेक्टर के लिए कि जिस तरह से उसने तो कोई साजिश भी नहीं की दोस्तों। आप खुद सोचिए ना, उसने ना मोहित को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की, ना उसने सरमत के बारे में मोहित को या अपनी माँ को कभी कुछ बताया। वो तो अपने आप ही पता चल गया उन लोगों को। और फिर जिस तरह से मतलब कि उसने शानज़ेब को सब कुछ बता दिया ताकि मतलब कि सबरीना की ज़िंदगी में और भी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाए, सरमत की ज़िंदगी में और भी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाए, जो कि देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख होता है कि यार इतनी अच्छी लड़की और इसके साथ क्यों ये सब कर रहे हो। ये बेचारी अबीरा ही है जो मतलब कि अब तक सह रही है इन शॉर्ट।
आशा करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे मेरा किस वे में चल रहा था। आगे चल जाते हैं। बात करते हैं हमारे मोहित की। मोहित ने जिस तरह से मतलब कि सबरीना को पकड़ा है ना, काफ़ी मज़ा आया वो देखने में कि वो मतलब कि सबरीना बात कर रही थी और मतलब कि सबसे पहले शुरुआत से शुरू करते हैं कि मतलब कि सबरीना ने पहले उसको टरकाया कि तुम उससे बात क्यों करते हो, और फिर मतलब कि मोहित सो रहा था और सरमत का फ़ोन, अच्छा खुद सबरीना ने सरमत को फ़ोन किया और मोहित ने मतलब कि वो सोने की एक्टिंग कर रहा था। और जैसे ही वो बाथरूम में गए, फ़ोन उठा के चेक किया और सरमत की कॉल, बस फिर क्या होना था, मोहित का मतलब कि पारा हाई हो गया और सुबह मतलब कि उसने पकड़ा, बाकायदा पकड़ा सबरीना को मोहित सरमत से बात करते हुए। और जैसे ही मतलब कि सरमत उसने बोला और मोहित आ गया और उसने जो फ़ोन कट किया है ना, वो जो हालत थी सबरीना की देखने वाली थी। और मोहित ने जिस तरह से मतलब कि टीज़ किया है उसे, नहीं नहीं बात करो, तुम तो मतलब कि मेरी बीवी हो। और सरमत क्या सोचेगा कि मैंने अपनी बीवी को तमीज़ नहीं सिखाई, मतलब कि सलाम ना दुआ कुछ नहीं, और डायरेक्ट फ़ोन कट के दिया, ये तो गलत बात है ना। तुम्हें जो है मतलब कि थोड़ा तो मतलब कि अपने एथिक्स का ख्याल करना चाहिए, थोड़ा तो मतलब कि लिहाज करना चाहिए था। तुम लोग क्या सोचेंगे, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो मुझसे बोल के मिलो, मुझे मिलने में थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम है। तुम जो है जाओ मिलो, उससे बातें करो, मैं थोड़ी ना मतलब कि तुम्हारा कोई हाथ रोक के रखा हुआ, तो अपने आप तो ही आप रुकी हुई हो, मैंने कभी तुमसे मतलब कि बदतमीजी की है, तुम डरने वाली लड़की थोड़ी हो। तो ये सारी चीज़ें जो मतलब कि सबरीना को बार बार टीज कर रहा था मोहित, देखने में काफ़ी मज़ा आया था। मोहित का कैरेक्टर मैं कहूँगा कि जैसा हमें इंट्रोड्यूस हुआ था वैसा ही, हाँ थोड़ा मतलब कि शक्की और वहमी टाइप बन गया एक्सीडेंट के बाद, जो कि बनता भी था क्योंकि जिस तरह की मतलब कि उसके साथ चीज़ें हुई है तो शक्की और वहमी तो हो सकता था। और मतलब कि बेचारी सबरीना मतलब कि पहले तो शुरुआत में वो अबीरा बीरा कर रही थी और अब मतलब कि फिर से वो सरमत सरमत शुरू हो गया मोहित के मुंह से। तो दोनों ही मतलब कि एक दूसरे पे शक भी कर रहे हैं और एक दूसरे को मतलब कि टीज भी कर रहे हैं, तो देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। अब बात कर लेते हैं हमारी सबरीना के बारे में। सबरीना की मैं कैरेक्टर की बात करूँ तो वही बात है कि बार बार सरमत आके उसको जो है मतलब कि बहकाने की कोशिश कर रहा है, बहका ही रहा है दोस्तों। सरमत की इंटेंशन भले ही बुरी ना हो लेकिन बहका ही रहा है। और जिस तरह से अबीरा उन दोनों के बीच में मतलब कॉन्सिक्वेंसेस खड़े कर रही है, और जिस तरह से मतलब कि उसने भी एक मतलब कि पलटा खाया, क्योंकि उसका कैरेक्टर इस तरह का नहीं था कि वो जाके मतलब कि लोगों से लड़े बातें करे। अबीरा को जिस तरह से उसने सुना दी, 2 बार उसने अबीरा को सुना डाली, और मतलब कि माँ को भी जिस तरह से बेरोक टोक कह दिया कि अपनी बेटी को मुझसे मेरे शोहर से दूर रखे, काफ़ी काबिल तारीफ में बात कहूँगा कि जिस तरह से सास ने उसको बदल दिया है। पहले ऐसी नहीं थी, पहले मतलब कि मन में रखती थी, अगर हमारा मोहित भी उससे पूछ ले कि तुम्हें प्रॉब्लम है तो वो कहती थी नहीं भले उसे प्रॉब्लम हो, लेकिन अब तो वो खुल के सामने आ गई। वो कह रहे कि मुझे प्रॉब्लम है, तुम मेरे शोहर हो, तुम उसके साथ क्यों रह रहे हो, तुम अगर मुझे मतलब कि सरमत के साथ नहीं देख सकते तो मैं तुम्हें अबीरा के साथ कैसे देख सकती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छे डायलॉग थे और काफ़ी मज़ा आ रहा था देखने में, मज़ा आ गया देखने में। जितने भी एपिसोड्स थे, जितने भी सीन्स थे सबरीना के, एक अलग ही लड़की दिखी। मैं कहूँगा कि मुझे झांसी की रानी दिख गई सबरीना के अंदर, कि जिस तरह से वो चढ़ी है अबीरा के ऊपर, राशन पानी लेके अबीरा की माँ पे चढ़ गई। और अभी तो वो मतलब कि जिस तरह से मतलब कि उसको भी थोड़ा बहुत टेंशन हो रहा है, जिस तरह से सरमत ने उसे कहा कि जो अबीरा और मोहित है वो आज भी एक साथ है, तो वो मतलब कि बार बार फ़ोन करके पूछ रही है कि क्या ये सच है। और इस पूछने की वजह से जो हमारे बेचारे सरमत है उसका भी जो डाउट था वो क्लियर हो गया कि हाँ ये दोनों मतलब कि मिलते हो, तभी ये तो फ़ोन कर दिया मुझे, तभी तो ये इनसिक्योर है। तो वो भी एक चीज़ हो गई। लेकिन बेचारी सबरीना करे तो करे क्या दोस्तों, उसको एक बात बताई तो वो पूछे भी ना, और फिर उसने वही बात मोहित को बताई। मोहित ने कहा कि मैं कभी नहीं मिला उससे, मतलब कि जब भी मिला हूँ तो तुम्हारे सामने ही मिला हूँ और सबके सामने ही मैं उसको लेकर गया हूँ। तो वो झूठ बोल रहा है। और जिस तरह से मतलब कि वो दोनों अपने बीच के डिफरेंसेस क्लियर कर रहे हैं, काफ़ी मज़ा आता है कि इस तरह से होना चाहिए कि अगर आपको मतलब कि कोई पॉइंट आ जाए दिमाग में, कोई मतलब कि शक आ जाए, तो अपने पार्टनर से पूछ लिया करो। ये कोई मतलब कि बड़ी बात नहीं है और यही होना चाहिए कि जिस तरह से मतलब कि मोहित के दिमाग में पॉइंट आ जाता है तो वो सबरीना से पूछ लेता है, सबरीना के दिमाग में पॉइंट आ जाता है तो वो मोहित से पूछ लेती है। तो इस तरह से होना चाहिए। ये जो चीज़ दिखा रहे हैं काफ़ी अच्छी दिखा रहे हैं कि इस तरह से मतलब कि कम्युनिकेशन गैप ना रखो और अच्छे से मतलब कि एक दूसरे से बातें करो ताकि प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाए। आई थिंक कि अभी भी फिर भी बिगड़ेगा ये कपल, तो अब बिगड़ने ही वाला है। मैं जानता हूँ कि मतलब कि ARY का ड्रामा है तो, और हमने ट्रेलर्स में भी देखा है कि ये सबरीना अपने घर भी जाएगी, अब तलाक लेकर जाएगी या फिर ऐसे ही मतलब कि गुस्से में चले जाएगी या मोहित इसको निकाल देगा, ये क्वेश्चन मार्क है। मुझे लग रहा है गुस्से में ही जाएगी या मोहित इसको निकाल देगा, तलाक नहीं होगी इन दोनों के बीच। काफ़ी अच्छा कपल है तो मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टर्स और राइटर्स ने इसको अलग करने के बारे में सोचा होगा। और मैं बात कर लेता हूँ डायरेक्शन की। काफ़ी अच्छा डायरेक्शन है, मज़ा आता है देखने में जिस तरह से चीज़ें लेके चले, जिस तरह से मतलब कि अच्छा डिसेंट डायरेक्शन है। और क्या कहूँ दोस्तों, आगे बढ़ जाता हूँ। राइटिंग काफ़ी अच्छी है, जिस तरह से मतलब कि एक पति और पत्नी के बीच के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और उनको किस तरह से हल किया जा सकता है वो दिखाया जा रहा है। जिस तरह से मतलब कि एक भी इंसान बेवकूफ़ हो तो दूसरा इंसान उसको किस तरह से संभाल सकता है ये दिखाया जा रहा है। और कुछ लोगों से शादी ना करने के लिए जो पैतरे आजमाने चाहिए वो भी दिखाए जा रहे हैं, और दूर ही रहना चाहिए कुछ लोगों से, ये भी हमें दिखाया जा रहा है।
है और मज़ा आ रहा है देखने में कि हम जो है मतलब कि इस तरह की चीज़ें बार बार नहीं होती ज़्यादातर, और जो दिखा रहे हैं काफ़ी अच्छा दिखा रहे हैं। ARY मतलब कि एक अच्छी सी चीज़ लेकर आए हैं कम बजट के अंदर और अच्छे डायरेक्शन के साथ, अच्छी एक्टिंग के साथ, अच्छे डायलॉग्स के साथ, जो कि इस ARY को थम्स अप देने के बराबर है। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।